आज के एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जब मोटिबा कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही प्रार्थना अपनी आवाज बुलंद कर देती है। वह साफ साफ कहती है कि आज वह बोलेगी और बाकी सब सिर्फ सुनेंगे। उसका स्वर दृढ़ है, उसकी आंखों में दर्द और आत्मविश्वास दोनों झलकते हैं। वह कोठारी परिवार के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि अगर उन्हें उस पर यकीन नहीं भी है तो कम से कम अपनी परवरिश पर तो भरोसा करें। उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई है जो किसी को भी झकझोर दे। प्रार्थना कहती है कि उसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, और अब उसने यह फैसला सोच समझ कर लिया है कि वह गौतम से तलाक चाहती है। यह सुनते ही माहौल में सनसनी फैल जाती है। मोटिबा और गौतम तुरंत इस फैसले का ठीकरा अनुपमा पर फोड़ने लगते हैं। मोटिबा आरोप लगाती है कि अनुपमा ने ही यह आग लगाई है, जिसने पूरे परिवार को झुलसा दिया है। लेकिन अनुपमा शांत रहते हुए जवाब देती है कि यह आग उन्हें खुद ही लगानी चाहिए थी। अनुपमा बड़ी दृढ़ता से कहती है कि प्रार्थना की जगह कोई भी होता तो यही करता। गौतम को यह नोटिस मोटिबा को खुद भेजना चाहिए था, और जब उसने घरेलू हिंसा की तो उसे जेल भेजना चाहिए था। अनुपमा का जवाब सुनकर सभी एक पल को चुप हो जाते हैं। मोटिबा फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। वे कहती हैं कि अनुपमा ने प्रार्थना को भड़काया है, लेकिन अनुपमा स्पष्ट करती है कि प्रार्थना ने यह फैसला अपने आत्मसम्मान के लिए लिया है। वह सिर्फ उसका साथ दे रही है, उसकी आवाज नहीं बनी है, बल्कि उसका सहारा बनी है। तभी लीला कटाक्ष करती है कि अनुपमा तो हर किसी के मामलों में टांग अड़ाती है। लेकिन बाबूजी तुरंत जवाब देते हैं कि जब लीला सोसाइटी की औरतों से भिड़ती है तब भी अनुपमा ही उसके लिए लड़ती है। इस पर प्रार्थना दोबारा बोल पड़ती है और कहती है कि अनुपमा की इसमें कोई गलती नहीं है। उसने ही वकील के ऑफिस से अनुपमा को फोन करके बुलाया था। प्रार्थना सबके सामने कहती है कि तलाक का यह निर्णय उसी का है और कोई इसमें शामिल नहीं है। मोटिबा बेहद गुस्से में कहती है कि कोठारी खानदान में आज तक तलाक नहीं हुआ है, लेकिन प्रार्थना दृढ़ता से जवाब देती है कि जो आज तक नहीं हुआ वह आज होगा। यह सुनकर मोटिबा स्तब्ध रह जाती है। पराग भी नाराज होकर कहता है कि प्रार्थना को पहले सबको बताना चाहिए था। लेकिन प्रार्थना कहती है कि उसने कोशिश की थी, मगर किसी ने उसकी बात सुनने की जहमत नहीं उठाई। मोटिबा फिर कहती है कि इतनी छोटी बात पर तलाक नहीं होता। इस पर अनुपमा बेहद तीखे लहजे में जवाब देती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मारता पीटता है तो वह छोटी बात नहीं होती। अगर यह मोटिबा के लिए छोटी बात है तो फिर बड़ी बात क्या होगी। मोटिबा गुस्से में आ जाती हैं, लेकिन अनुपमा उन्हें शांत करती है और कहती है कि यह प्रार्थना की जिंदगी है और उसे अपने रिश्ते के बारे में निर्णय लेने का पूरा हक है। इस बार पूरा परिवार चुप नहीं रहता, वे अनुपमा की बात से सहमत होते हैं। सब कहते हैं कि वे प्रार्थना के फैसले का समर्थन करते हैं। तभी राघव भी बोल उठता है कि वह भी सहमत है। यह सुनकर मोटिबा और पराग हैरान रह जाते हैं। मोटिबा कहती है कि घर के मामलों में बाहर वालों को बोलने का हक नहीं है, लेकिन राघव जवाब देता है कि कानूनन वह अभी भी उनका दामाद है। राघव कोठारी परिवार के दोहरे रवैये की पोल खोलता है और कहता है कि जब पंखुड़ी का मामला आया था तब तो उन्होंने मर्डर का झूठा केस तक बना दिया, लेकिन अब जब प्रार्थना घरेलू हिंसा का शिकार हुई है तो कोई उसकी बात नहीं सुनना चाहता। लीला यह तमाशा चुपचाप नहीं देखती, वह ताना मारती है कि पहली बार राघव की बात उसे सही लगी क्योंकि वसुंधरा की बोलती बंद हो गई है। इसी दौरान गौतम एक और चाल चलता है। वह आरोप लगाता है कि प्रार्थना और अंश के बीच कुछ चल रहा है। अंश तुरंत उसका विरोध करता है और कहता है कि गौतम झूठ बोल रहा है। वह उसे बकवास बंद करने को कहता है, लेकिन गौतम आपा खो बैठता है और अंश की कॉलर पकड़कर हाथापाई करने लगता है। सभी लोग उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। गौतम कहता है कि अंश और अनुपमा ने मिलकर प्रार्थना का ब्रेन वॉश किया है। इस पर अंश कहता है कि कोई भी लड़की गौतम जैसे आदमी के साथ नहीं रह सकती। अनुपमा दोनों को अलग करती है, लेकिन तभी गौतम सारी हदें पार कर देता है और उसे धक्का दे देता है, जिससे अनुपमा को चोट लगती है। यह दृश्य देखकर सब दंग रह जाते हैं। राघव तुरंत आगे बढ़ता है और गौतम को जोरदार थप्पड़ मार देता है।
वह गुस्से से कहता है कि अगर अनुपमा को हाथ लगाया तो प्रार्थना से तलाक नहीं बल्कि सीधे मुक्ति मिल जाएगी। पराग यह सब देखकर राघव पर नाराज होता है और दोनों के बीच जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। बाबूजी आकर किसी तरह बीच बचाव करते हैं। राघव गुस्से से घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद अंश पराग के सामने कहता है कि वह अनुपमा की कसम खाकर कहता है कि उसके और प्रार्थना के बीच सिर्फ दोस्ती है। इसी बीच गौतम घर छोड़ने का नाटक करता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन जब कोई उसे नहीं रोकता तो वह हैरान हो जाता है। तभी मोटीबा उसे रोकती है और ऐलान करती है कि जब तक आर्यन की शादी नहीं हो जाती तब तक तलाक की कोई बात नहीं होगी। अनुपमा फिर माही और आर्यन से माफी मांगती है कि उनके फंक्शन में यह सब हुआ। वह पराग से अपील करती है कि प्रार्थना की जिंदगी के हीरो बने, विलेन नहीं। पराग अंदर ही अंदर दुखी हो जाता है। शाह हाउस में इस बीच पाखी तंज कसती है कि अब तो यह शादी टूटने वाली है। माही कहती है कि वह और आर्यन पहले ही मंदिर में शादी कर चुके हैं। पाखी फिर भी चुप नहीं होती और कहती है कि कोर्ट मैरिज कर लेती तो बेहतर होता। दूसरी ओर राही और प्रेम सबको समझाने की कोशिश करते हैं। पराग अंत में कहता है कि वह अब सिर्फ प्रार्थना से बात करेगा। जब मोटीबा बीच में आने की कोशिश करती है तो अनिल उन्हें रोक देता है। पराग प्रार्थना से पूछता है कि क्या वह अपने फैसले को लेकर पक्की है। प्रार्थना बिना डरे कहती है कि उसने इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गौतम उसके लिए सही इंसान नहीं है। अब वह उसके साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर पराग उसे गले लगा लेता है। लीला का ताना एक बार फिर वातावरण में गूंजता है, जिसमें वह अनुपमा पर आरोप लगाती है कि उसे दूसरों की खुशियों में टांग अड़ाने की आदत है। लेकिन अनुपमा एक बार फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि अगर किसी का साथ देना गलती है तो वह ये गलती हर बार करेगी, बिना डरे और बिना झुके। इस बीच ख्याति और बाकी परिवार के सदस्य प्रार्थना के पास बैठकर उसे दिलासा देते हैं, उसके फैसले को समझने की कोशिश करते हैं। वहीं गौतम कुछ कहने के लिए पराग की तरफ बढ़ता है, लेकिन पराग उसे ठंडा सा जवाब देता है कि अब आप आराम कीजिए, क्योंकि अगली बार शायद आपके खातिरदारी का मौका किसी को न मिले। पराग की बात से चिढ़कर मोटीबा गुस्से में आकर ऐलान करती है कि आर्यन और माही की शादी अब रद्द कर दी जाएगी। इस पर पराग उन्हें याद दिलाता है कि आर्यन और माही पहले ही मंदिर में शादी कर चुके हैं और अब उस रिश्ते को तोड़ना न तो संभव है और न ही उचित। दूसरी तरफ राघव अनुपमा को लेकर चिंतित नजर आता है। वह मन ही मन सोचता है कि उसने बीच में दखल सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि कोई भी न तो प्रार्थना की सुन रहा था और न ही अनुपमा की। अनुपमा अब एक बार फिर लीला और अन्य सभी के सामने खड़ी होती है और कड़वी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि जब तक हम अपनी सोच की सीमाओं से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक किसी की खुशी में सहभागी नहीं बन सकते। लीला फिर वही पुराना राग अलापती है। वह कहती है कि अनुपमा को वनराज से तलाक नहीं लेना चाहिए था और आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए अनुपमा ही जिम्मेदार है। अनुपमा अब बिल्कुल दो टूक जवाब देती है। वह कहती है कि आप धन्य हो, आपके बेटे ने आपको छोड़ दिया और फिर भी आप उसी की तरफदारी करती हैं। मैंने तो इस परिवार को टूटने से बचाया, फिर भी आपके लिए मैं ही गलत हूँ। और फिर कहती है कि आपको क्या लगता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर आर्यन अपनी मेहंदी को देखकर परेशान होता है। उसके मन में डर समा जाता है कि कहीं उसकी मेहंदी का रंग फीका न पड़ जाए और उसे अपने प्यार या अपने परिवार में से किसी एक को चुनना न पड़े। तभी ख्याति वहां आती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं अपने बेटे की खुशियों को किसी की नजर नहीं लगने दूंगी। आर्यन ख्याति से थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ने की गुजारिश करता है। जब ख्याति वहां से चली जाती है तो आर्यन अपने बैग की तरफ देखता है और उसे नशा करने की तलब महसूस होती है, लेकिन वह खुद को समझाता है और कहता है कि नहीं, मैं नशा नहीं करूंगा। वह खुद पर काबू करने की भरपूर कोशिश करता है। उधर अनुपमा माही के पास जाती है और उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से शादी का फंक्शन बिगड़ गया। लेकिन माही कहती है कि माफी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह प्रार्थना का दर्द समझती है। अनुपमा माही की समझदारी से खुश हो जाती है और कहती है कि उसे माही पर गर्व है।
वह माही को भरोसा दिलाती है कि उसकी शादी बिना किसी बाधा के पूरी होगी। माही पूछती है कि अगर घर के बड़े नहीं माने तो? इस पर अनुपमा मजाकिया लहजे में कहती है कि फिर हम सारे बड़ों को किडनैप करके ब्लैकमेल करेंगे और शादी करवा देंगे। सब लोग इस बात पर हंस पड़ते हैं, लेकिन लीला तुरंत टोकती है कि माही को उल्टा ज्ञान मत दो। वह माही से कहती है कि तुम अनुपमा की तरह बनने की कोशिश मत करना, ससुराल में चुप रहना। अगर इसके जैसी बनी तो तेरी शादी भी नहीं टिकेगी। इस पर अनुपमा फिर बोल पड़ती है कि सही है, जैसे ही माही की शादी होगी हम सारे रिश्ते तोड़ देंगे ताकि आप शांति से रह सकें। लीला तुरंत कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा। अनुपमा जवाब देती है कि बेटी को अगर इस तरह के दबाव में विदा करेंगे तो वो सब कुछ सहकर भी चुप रहेगी। अनुपमा माही से कहती है कि अगर कभी कुछ गलत हो तो हमें जरूर बताना। लीला झल्लाकर कहती है कि ठीक है, तुम सही और मैं गलत। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि फिर यह बात याद रखना। इसके बाद सभी लोग अंदर चले जाते हैं और अनुपमा अपने हाथ के दर्द को दबाते हुए खुद को संभालने की कोशिश करती है। एपिसोड यहीं खत्म नहीं होता। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि अनुपमा पूरी ताकत से गौतम को पीटती है और गुस्से में चिल्लाती है कि मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। वह उसे धक्का देती है और वहां से चली जाती है। गौतम बड़बड़ाता है कि अभी तो मुझे तब मारेगी जब तेरे अंदर जान बाकी होगी। वो मन ही मन सोचता है कि आज घर पर जो सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है वह अनुपमा को तोड़कर रख देगा। इसके बाद एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है जहां अनु की रसोई जलती हुई दिखती है। अनुपमा उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन सभी उसे रोकते हैं। राघव उसके पास आता है और कहता है कि अब सब कुछ जल चुका है। अनुपमा यह सुनकर पूरी तरह टूट जाती है और वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसका दर्द, उसकी तकलीफ और उसकी लड़ाई सब मिलकर एक भावुक पल बना देते हैं। आज का एपिसोड कई भावनाओं से भरा हुआ रहा। संघर्ष, साहस, मजाक, गुस्सा और दर्द, सब कुछ एक साथ। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।